Good morning students, welcome back to the class 12 subject business study. Today we are going with the revision part 2 for the chapter number 3 business environment. In earlier video we have seen what is business environment and then we have seen the features or characteristics of business environment. In today's video we will see importance and dimension of business environment. So let's begin with the importance of business environment. The first importance of business environment is business environment enables the firm to identify opportunity and get the first mover advantages. बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में और आपको पहला एडवांटेज देने में हेल्प करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट. सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट हैज टू बी सेड. Environment provides various opportunity for the business success. Understanding it helps an organization to identify advantages, opportunity and explore benefits prior to the competitor. मार्केट में जो चेंजेस आते हैं या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हो और स्टडी करने पे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कस्टमर की नीड क्या है, तो उस हिसाब से आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो और आप ज़्यादा बेनिफिट्स गेन कर सकते हो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर. जैसे कोविड नहीं था तब तक मास्क की डिमांड नहीं थी, सैनिटाइजर्स की डिमांड नहीं थी. जैसे ही कोविड को बहुत ही ज़्यादा फ्लैश होने लगा, बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ने लगी, तो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने की डिमांड बहुत हाई हो गई, मास्क पहनने की डिमांड ज़्यादा हो गई. तो अगर आप आज की मार्केट की बात करते हो तो पूरी जगहों में कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह फ्लैश किया जाता है वेयर मास्क, यूज हैंड सैनिटाइजर, then use hand gloves. This kind of things are being done through advertisement right now because the situation demands it. और इसका बेनिफिट्स सैनिटाइजर वालों ने भी लिया, मास्क वालों ने भी लिया, सबने इसका बेनिफिट्स लिया है. सिचुएशन के हिसाब से जो अगर काम करते हो, सिचुएशन की जो डिमांड है उस हिसाब से अगर आप काम करते हो, कस्टमर की जो नीड है अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप पहले पर्सन बनोगे जो बेनिफिट्स गेन करोगे. ये है आपका पहला अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना और एडवांटेज लेना. Second point is it helps the firm to identify threats and earlier warning signal. बिजनेस फर्म, दूसरा पॉइंट हम अगर काउंट कर रहे हैं तो बिजनेस फर्म में ये भी पॉइंट होता है कि आप अपनी नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करते हो और जो अगर प्रॉब्लम्स मार्केट में है अगर वो भी आपको पहले से ही सिग्नल मिल जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. Environment awareness can help manager of an organization to identify various stress on time and serve as an early warning signal. अगर एज अ मैनेजर में काम कर रहा हूँ तो मुझे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या एनवायरनमेंट अवेयरनेस अगर मेरे पास है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है या जो थ्रेड है या जो प्रॉब्लम्स है, वो अगर मैं ऑन टाइम या टाइम से पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो मुझे एक सिग्नल मिल जाता है और उस सिग्नल के बेस पे मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा या तो फिर उसको मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा कि वो जो प्रॉब्लम्स है वो मिनिमाइज हो जाए. तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में दो पॉइंट हमने अभी देखे. पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी और उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं. और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट फर्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, एज एन सिग्नल, वार्निंग सिग्नल हमको अर्लियर मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल यहाँ पर एक है, Bajaj Auto makes considerable improvement in his two-wheeler when other companies entered the auto industry. Not two-wheeler but three-wheeler. बजाज की ऑटो रिक्शाज आती हैं, बजाज की बाइक्स भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं बाइक की, तो बजाज में सबसे अच्छी अगर आपके दिमाग में कोई बाइक आती है तो वो है पल्सर.
पल्सर के अंदर इम्प्रूवमेंट रेगुलर इंटरवल पे होते रहता है, नया नया लॉन्चेस होते रहता है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री व्हीलर ऑल्सो. बजाज ऑल्सो प्रोड्यूस ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा की रेट्स आजकल बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि लोग उसकी डिमांड ज़्यादा रखते हैं. बट मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाज के अलावा टीवीएस भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटो रिक्शा प्रोड्यूस करता है. मार्केट में दो या तीन ही ऐसे वेंडर्स हैं जो ऑटो रिक्शा जनरेट करते हैं या बनाते हैं. मैंने आपको दो के नाम तो दे दिए, बजाज एंड टीवीएस. तो ये लोगों के बीच में कंपटीशन तो है ही, लेकिन थर्ड पार्टी एक है जो सोलर ऑटो रिक्शा जनरेट करती है. तो बजाज वाले के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे या ऐसा ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करके रखे जिससे उसका मार्केट सरवाइव रहे, या उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे रेगुलर इंटरवल में. कंपटीशन में जैसे जैसे लोग ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं. लॉसेस तब होंगे जब वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. तो मार्केट में आप अगर देखोगे तो बजाज की ऑटो रिक्शा एंड बजाज की बाइक्स बहुत ज़्यादा सेल होती है. ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा होती है. बाइक भी इट्स ओके क्योंकि पल्सर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट में से एक है. तो बजाज ऑटोमोबाइल्स हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की सोचता है, और वो इम्प्रूवमेंट तभी कर पाता है जब वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेता है. गोइंग विद द पॉइंट नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. यूजफुल रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है. Business environment is the source of various resources such as man, machine, money, raw material, power, etc. to the business firm. By understanding the business environment, an enterprise can design policy to acquire the required resources and convert them into output or finished goods that environment desires. तो यहाँ पर ऐसा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे करते हैं एनवायरनमेंट की हेल्प से. इसमें होता क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू हमें पता होता है कि हमारे पास मैन कितने हैं, मशीन कितनी है, मनी कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, पावर कितना है एक फर्म के अंदर, और उसका हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हैं बाय मेकिंग प्रॉपर पॉलिसीज और डिजाइन ऑफ पॉलिसीज. कब कितना कैसे रिक्वायरमेंट है वो हमें पॉलिसी से पता चल जाता है. पॉलिसी के थ्रू हम लोग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, उसको लाते हैं, और लाने के बाद में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट उसी तरह से करते हैं जैसे एनवायरनमेंट उसकी डिमांड करता है, और फिर बाद में हम उसको मार्केट में बेच देते हैं. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज बनाने में. इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंज, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, और आपको हर पल चेंज के साथ में अडेप्ट होना है, मार्केट की सिचुएशन को समझना है, और आपकी ब्रांड जो है उसको स्टेबल रखना है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक वेयर चेंज आर टेकन प्लेस एट द फास्ट पेस. चेंज सच एज turbulent market condition, less brand loyalty, etc. In order to cope up with the significant changes, manager must understand, examine, and develop the situation a suitable course of action. बिजनेस एनवायरनमेंट हर पल डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंज होता है, और वो भी बहुत फास्ट होता है. आज एक नई टेक्नोलॉजी आई, 2-3 दिन बाद में उससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है. मार्केट कंडीशन में ऐसा है कि मार्केट का प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे गिर रही है. क्यों? क्योंकि एक नया ब्रांड जो है उसने कुछ अलग ही प्रोड्यूस किया है. तो आप क्या करोगे, उससे बेटर प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे और ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने की कोशिश करोगे. मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ में आपको कोप अप करना पड़ेगा. कोप अप मतलब वी हैव टू मैच दैट चेंज, एंड चेंज को मैच करने के लिए आपको सिग्निफिकेंटली एग्जामिन करना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर डायनामिक एनवायरनमेंट को सूट करता हो और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा.
Point number 5, business environment helps in assisting in planning and policy formulation. बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसीज बनाने में. अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग of business environment can be based on planning and policy formulated into an organization. मार्केट को समझना, मार्केट के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करना या पॉलिसीज बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एनालाइज करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत वेरिएबल ला सकते हो. प्लानिंग उस तरह से करोगे जिस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट डिमांड करता है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. क्यों? द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूअस मॉनिटर द एनवायरनमेंट एंड अडैप्ट्स suitable business practices are the one which not only improves their performance but also continue to succeed in the market for a long term. आप मार्केट को बार बार मॉनिटर करते रहते हो, बार बार चेक करते रहते हो मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, मार्केट में कस्टमर क्या नया चाहता है. आप उसको रेगुलर इंटरवल पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हो और जैसे ही कस्टमर की डिमांड आपको समझ में आती है, आप उसी डिमांड के हिसाब से आप अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में चेंजेस लाते हो और उसको सूटेबल एडेप्शन करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हो और उस लॉन्च की वजह से आपका बिजनेस लॉन्ग रन चलता है सक्सेसफुली. यही है आपका इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस. तो आप लोगों ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स देखे हैं. इस 6 पॉइंट्स के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की. अब हम जो बात करने वाले हैं वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे नियर अबाउट 5 या 6 पॉइंट्स है, उसको वन बाय वन देखते हैं. पहला पॉइंट है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. डायमेंशंस जो है वो नॉर्मली इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ये सारे चेंज होते हैं. तो पहला एनवायरनमेंट है इकोनॉमिकली. It has immediate and direct impact on the business because of rate of interest, inflation rate, change in disposable income of people, monetary policy, stock market, in inductions, etc. are some economic factors which could affect business firm. Increasing or decreasing of an economic factor results in opportunity or constraint of the business environment. यहाँ पे कुछ ऐसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड है, इन्फ्लेशन रेट पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है. इन्फ्लेशन रेट है, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, पैसों के अंदर अप एंड डाउन हो रहा है, या मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ जाना, स्टॉक मार्केट में कुछ चेंजेस आ जाना, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है. या तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या तो आप रिस्ट्रेंट होगे. तो यहाँ पे आप इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर को एब्जॉर्व करते हो. अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप इंक्रीजिंग वे में जा रहे हो, लेकिन अगर आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो आप डिक्रीजिंग वे में जाओगे बिजनेस फॉर्म के लिए. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, चेंज इन इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, ये आपके इफेक्टिव एरिया है जो बिजनेस की पॉलिसीज को अप या डाउन ले जाते हैं. Point number 2 is social environment. Social environment refers to business environment includes various social force such as customs, beliefs, literacy rate, education, lifestyle, values, etc. Social trend presents various opportunity and threats to the business environment. सोशल बिलीफ होना, कस्टम्स के बिलीफ रखना, लिटरेसी रेट को इम्पैक्ट करना, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, वैल्यू, ये सब कुछ जो है वो सोशल ट्रेंड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं और ट्रेंड्स भी क्रिएट करते हैं. जैसे अब कोविड था तो कोविड के अंदर सबका बिलीफ था कि अगर वो मास्क या सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे तो बीमारी उनको नहीं लगेगी. तो उसका अपॉर्चुनिटी जो है वो मास्क बनाने वाली कंपनियों ने, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों ने बेनिफिट्स लिया, वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और लोगों ने उसकी डिमांड भी की. इवन मेडिसिन की भी लोग डिमांड कर रहे हैं. तो मेडिसिन के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, जिस दिन आपको मेडिसिन मिल जाएगी उस दिन आप मार्केट में उतारोगे और लोग उसको परचेज भी करेंगे एट द गिवन प्राइस. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो बिलीव्स पे डिपेंड करता है, रिलीजियस पे डिपेंड करता है.
celebration of Diwali, Eid and Christmas in the Indian provisional financial opportunity of confectionery manufacturers. ईद की फेस्टिवल्स, दिवाली की फेस्टिवल, क्रिसमस की फेस्टिवल जो है वो इंडियन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। उसके बाद में गारमेंट बिजनेस जो है वो भी रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि ईद, दिवाली और क्रिसमस में लोग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ें परचेज करना पसंद करते हैं, एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। सोशल एनवायरनमेंट में कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर सेलिब्रेशन होता है तो उस सेलिब्रेशन रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट होता है। पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। It includes force related to scientific improvement and innovation. आपको पता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट करता है, इनोवेशंस करते रहता है, वो हमेशा नए तरीके के प्रोडक्ट बनाता है और मार्केट में वो उतारता भी है, which provides new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating business. A businessman must closely monitor the technological change take place in the industry as it helps in facing competition and improve quality of the product. जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा आप नए नए इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ता है कि आप मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो जाता है, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और मार्केट में उस क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो एज अ बिजनेसमैन मुझे हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आई और वो टेक्नोलॉजी लाने से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, वो भी मुझे देखना चाहिए। एग्जाम्पल, डिमांड्स ऑफ एलईडी स्मार्ट एचडी टीवीज इंडिकेट्स ऑफ एलईडी टीवी। नॉर्मली एलईडी टीवी का इस्तेमाल लोग करते थे, फिर बाद में वो एचडी टीवी में आ गया एलईडी, फिर बाद में स्मार्ट एचडी हो गया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी। पहले सीआरटी मॉनिटर आता था, वो जो स्क्रीन जो होती थी वो सीआरटी होती थी, फिर बाद में एलसीडी स्क्रीन आने लगी, फिर एलसीडी से फिर एलईडी होने लगा, एलईडी से फिर बाद में वो एचडी टीवी बन गया, एचडी टीवी से फिर बाद में वो 3D सराउंडिंग बन गया। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगे उस प्रोडक्ट के, इसलिए कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो सारी टेक्नोलॉजीज को जनरेट किया है। 3D कर्व आ गया, 3D कर्व में भी लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, सराउंड सिस्टम भी साथ में आने लगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब डिमांड के हिसाब से आपने एडजस्ट किया टेक्नोलॉजी में एज अ बिजनेसमैन। पॉइंट नंबर 4 इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। It includes political conditions such as general stability and peace in the country and the attitude of the elected government representative holds toward business. Policies जो बनाई जाती है करंट गवर्नमेंट के थ्रू वो इम्पैक्ट कर सकती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। पॉलिटिकल लीडर का एटीट्यूड टुवर्ड्स कंट्री, पॉलिसी, ग्रोथ, डेवलपमेंट वो भी इम्पैक्ट करता है बिजनेसमैन को। Political stability builds confidence amongst business community. अगर पॉलिटिकल लीडर्स प्रॉपर्ली प्लानिंग करते हैं तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इनस्टेबल है तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और साथ साथ में बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो अनसर्टन हो जाएंगी, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा और आपके पास प्राइस होगा नहीं चुकाने के लिए। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अनस्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स जो है वो रिड्यूस होगा, तो बेनिफिट्स हर किसी को होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, बैंगलोर इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्री। बैंगलोर की स्टोरी सबको ही पता है कि बैंगलोर में क्या हुआ था कि बैंगलोर में एक आईटी इंडस्ट्री क्रिएट की गई, लेकिन ये आईटी इंडस्ट्री पुणे में स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन पुणे के अंदर जो गवर्नमेंट थी या जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी उसने पुणे के लिए परमिशन नहीं दी। वेरएज बैंगलोर जो एरिया है वहाँ का जो गवर्नमेंट फॉर्म था उन्होंने आईटी सेल को परमिशन दे दी और परमिशन देने की वजह से वो आईटी हब जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया और उस आईटी हब को हम लोग आज सिलिकॉन वैली से जानते हैं। लीगल एनवायरनमेंट।
It includes various laws and legislators passed by the government, administrative offices, court judgments, decisions of various commissions and agencies at every level of the government center, central, state, or local. Businessmen have to act according to the various legislators, and their knowledge is very necessary. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, कोर्ट का डिसीजन जो आता है, कमीशंस एंड एजेंसीज और डिफरेंट डिफरेंट लेवल से जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, बिजनेसमैन को हमेशा उसके साथ में इंटैक्ट होना पड़ता है। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस के साथ साथ में उनको अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके ऐसा ऐसा पॉलिसी बनाना है जिससे गवर्नमेंट इम्पैक्ट ना हो या लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस ना आए या उसको कुछ इम्पैक्ट ना हो पाए जिसकी वजह से वो कोई प्रॉब्लम हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट अब आप नहीं कर सकते, ये इलीगल है। आप वैसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो जो नॉर्मली हर किसी के लिए सूटेबल हो, लेकिन अल्कोहल जो है वो अल्टीमेटली सेल होता ही है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट में कंपलसरी बैन है। वेरेस अगर आपको आइडिया दूं तो च्युइंग टबैको, वो उसका एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। स्मोकिंग का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। ये सब प्रोहिबिटेड एरिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हुए हैं। तो ये सब लीगल पॉलिसीज होती हैं जिससे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। मैंने आपको आज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशन एक्सप्लेन किया। Hope so you have understood this very carefully. That's it for today. Thank you.